अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और प्रोफेसर गनी जावेद के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। पाकिस्तान, दुनिया, क्या सूरत हाल है। सितारे जो ऊपर चल रहे हैं, किरणें डाल रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं। बड़े हर आदमी इस वक्त परेशान है। लोग पूछते हैं क्या होगा, महंगाई है, फिर अलाइज़ के साथ बड़ी लड़ाई की बात हुई है प्राइम मिनिस्टर की पार्टी की। लोग सवाल करते हैं जी क्या है, सरवाइव होंगे, हुकूमत रहेगी, हुकूमत चली जाएगी, निज़ाम यही रहेगा। पिछली कई वीडियोस में हम बातें कर चुके हैं इस सारे मौज़ूआत पर, आज भी इन्हीं पर बातें करेंगे। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, बहुत सारी बातें जो प्रोफेसर साहब पहले कहते रहे हैं, आप ख़ुद इस बात के गवाह हैं। अगर आप सोचें, वो सच साबित हुई हैं। ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है, ये और साइंटिफिक है थोड़ा सा। तो इसलिए अब सच, इसको वो किसी गलत मतलब में ना लीजिए, क्योंकि प्रोफेसर साहब का और मेरा ये यकीन ईमान है कि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। तो लेकिन ये जो इस दुनिया में जो कुछ होता है, उसको समझने की सलाहियत भी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही देती है। बहरहाल आज अब इनसे पूछते हैं। सबसे पहला तो सवाल ये मैं करता हूँ प्रोफेसर साहब से कि जनाब, ये जो हुकूमत है इमरान खान साहब की, प्रोफेसर साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। ये जो गवर्नमेंट है, इसके इत्तेहादी बड़े इससे खफा से लग रहे हैं। एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाते हैं तो तीसरा रूठ जाता है। सास बहू, एक घर का मामला बना हुआ है। ये बताइए, ये इमरान खान साहब की हुकूमत के सितारे क्या बता रहे हैं, सरवाइव कर जाएंगे इस सारी सूरत हाल में? हाँ जी, ये पहले 2-3 प्रोग्रामों में 2-3 दिन पहले मैं आपसे यही कह चुका हूँ कि उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। इससे ज़्यादा दबाव उन पर कभी नहीं पड़ेगा जितना आप पड़ा हुआ है, और ये दबाव 14 फरवरी के बाद और ज़्यादा हो जाएगा। उनके लिए बड़ी मुश्किल आ रही है। अब देखना ये है कि ये इस मुश्किल से किस तरह नबर्द आज़मा होते हैं, किस तरह मुकाबला करते हैं। लेकिन जो उनकी सूरत हाल है वो बहुत ख़तरनाक है। उनको बहुत ज़्यादा अपना हालात की नब्ज़ पर उंगली रख कर कुछ इसका इलाज सोचना चाहिए, कुछ इसका तदारक सोचना चाहिए कि अब क्या किया जाए। और ये सूरत हाल, वन थिंग, ये मुमकिन है वक्ती तौर पर चुप हो जाए, चुप ही नहीं हो, वक्ती तौर पर यह सूरत हाल इतनी खींचातानी और इतनी टेंशन ना रहे, लेकिन बाद में फिर टेंशन आ रही है। इससे यह ना समझा जाए कि ये सब ख़त्म हो गया। यानी आप कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त क्राइसिस है, हो सकता है कि अगले 2, 4, 5 दिनों में वो ऐसा लगे कि उन्होंने इस क्राइसिस पर काबू पा लिया है। लेकिन अगर वक्ती तौर पर काबू पा भी लिया तो अगले 1-2 महीने में ये 2 महीने में 14 फरवरी के बाद ये फिर क्राइसिस आ जाएगा। हाँ जी, ये जो अभी आप हमारे थे कि वक्ती तौर पर, वो मैं इस बात को ज़रा क्लियर कर दूं कि 23 तारीख बहुत नतीजा खेल, आप पहले भी कह चुके हैं, बड़ी नतीजा खेल। यहाँ कोई टेंशन आ रही है, कोई खिंचाव तनाव आ रहे हैं, और इस खिंचाव तनाव के बाद ही जो कुछ कोशिश की जाएगी, मशावरत की जाएगी, मुज़ाकरात किए जाएंगे, शायद ये सूरत हाल वक्ती तौर पर आप महसूस करें कि ये सूरत हाल इसकी शक्ल जो है या करवट ले रही है, और पॉजिटिव करवट ले रही है। लेकिन ये वक्ती है, ये 23 तारीख के बाद ही पता चलेगा। तो फुल मून को आने दें, वो 23 तारीख को, और उस दिन प्लैनेट ऐसे लगे हुए हैं, कोई ना कोई फ़ैसला होगा, इनफरादी तौर पर भी लोगों की ज़िंदगी में होगा और इज्तिमाई ज़िंदगी में भी होगा। ये वाज़ह नज़र आ रहा है। और वो अचानक बैठे बैठे कोई नई डेवलपमेंट आ जाए। ये जो आजकल मुज़ाकरात, एक दूसरे से ये सियासतदान मिल रहे हैं और सूरत हाल को हल करने की कोशिश की जा रही है, मुमकिन है बैठे बैठे बीच में एक नया आंसर आ जाए, गैर सुकूनी सूरत हाल मज़ीद पैदा हो। तो 23 के बाद फिर अगर आप एज ए साफ़ी अगर आप ये कहेंगे कि लगता है कि ये ठहराव आ गए, तो वो वक्ती होगा। 14 के बाद ज़्यादा आएगा, ज़्यादा तनाव, खिंचाव, झगड़ा, फसाद होगा फिर। अच्छा, एक और बात कही है वज़ीर आज़म ने। उन्होंने कहा है कि उन्हें ये रिपोर्ट्स मिली हैं, उन्हें ये ख़दशा है कि भारत हमला कर सकता है पाकिस्तान पर। ये आप कुछ सितारे क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। इससे मैं भी आज अपना यही इरादा करके आया था कि इस बात को ज़्यादा
वो करूँगा, इस बात की ज़्यादा खुलकर बताऊँगा, वो ये है कि अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी की नुक्ता नज़र से देखा जाए, सितारों की असरात के नुक्ता नज़र से देखा जाए, तो भारत में हमसे पाकिस्तान से ज़्यादा कशीदगी है और ख़तरनाक कशीदगी है। और भारत जो है वो बहुत ही बुरे दौर से गुज़र रहा है। वो कुछ भी कर सकता है। अगर इसको ये रंग दिया जाए जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे वज़ीर साहब यूँ कह रहे हैं, तो वो ये रंग दिया जा सकता है, ये बात मुमकिन है। लेकिन भारत के अपने सितारे बहुत ख़राब हैं, वो हमसे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है। अब रही अगली बात कि अगर ये जंग हो गई तो ये जंग फिर आसान नहीं होगी। मैं बड़े अरसे से आपको ये हम वापस में ये बताते रहे लोगों को कि ये बड़ी ख़तरनाक जंग होगी और इससे मामला बढ़ सकता है। कोशिश यही होनी चाहिए, अगर कोई सियासतदान है, आई मीन इफ़ वी हैव स्टेट्समैन इन बोथ इन भारत एंड पाकिस्तान, यही कोशिश होनी चाहिए कि ये बचा जाए, वन अदरवाइज दिस वार विल बी वेरी वेरी आई मीन सीरियस, इट विल ब्रिंग अबाउट ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अच्छा, ये कोई मामूली मामला नहीं है। फिर बेहतर यही है कि मुज़ाकरात से मुदव्वराना, सियासी मुदव्वराना तरीके से इसको हल कर लिया जाए। लेकिन ये इमरान साहब जो कह रहे हैं, प्लानट भी यही कह रहे हैं कि जंग का ख़तरा है। लेकिन मोहतरम समी साहब, प्लानट क्या कह रहे हैं? मैं कितने अरसे से ये कह रहा हूँ आपसे कि ख़तरा है। ये किसी वक्त प्लानट वो आ चुके हैं, उन्होंने आपस में मिलाप हो चुका उनका, अब किसी वक्त ये जंग छिड़ सकती है। और ये मैं एक दफ़ा फिर आपके वो कहूँगा आपसे भी और अपने नाजरीन से भी कि ये मार्च के बाद तो मामला और सीरियस हो जाएगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने एक और बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि मैं दगा नहीं करूंगा, जो मैंने वादा किया है मैं वो पूरा करूंगा, भले इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। सितारे क्या बताते हैं खान के? डटा हुआ है, पक्का है, कायम और दायम है, बगैर कंप्रोमाइज़ के नहीं मामला चलेगा। प्लानट यही कह रहे हैं, वरना मुश्किलात बढ़ेंगी। कंप्रोमाइज़, देयर इज नो अदर वे इन पॉलिटिकल बैटलफील्ड। ये जो सियासी महाज़ाराई है, सियासी जंग है, इसमें और कौन सा तरीका है? और ये मुज़ाकरात होने चाहिए और बड़ा सीरियस चैलेंजेस हैं। अगर प्लानट के एनेक्स से देखा जाए, बड़े सीरियस चैलेंजेस जो हमारे वज़ीर साहब फेस कर रहे हैं, उनके सामने आए पड़े हैं। दे आर नॉट ईजी। प्लूटो बना हुआ है, अपना जोल मौजूद है और उसके साथ मरीख मिलने वाला है 14 फरवरी के बाद। तो फिर ये सूरत हाल संगीन है। अच्छा, आपने अपनी पिछली वीडियोस में जब मैंने आपसे बात की तो आपने कहा कि हालात तो ऊपर नीचे होंगे, लेकिन जहाँ तक पैसे का मामला है वो पाकिस्तान आएगा। और अभी आप कह रहे हैं कि ये कंप्रोमाइज़ के बगैर कहानी आगे चलती नज़र नहीं आती। तो फिर अगर मैं ये कहूँ कि मज़ाकरात, निगोसिएशन और उसके नतीजे में पाकिस्तान को कुछ पैसा मिलने का इम्कान है, तो ये मैं सही सिनेरियो पेंट कर रहा हूँ? पैसा इस तरह नहीं मिलने का इम्कान कि मुज़ाकरात हो और कहीं से वो वैसे ही प्लानट आए हुए हैं और वो अब से 3-4-5 महीने पहले शुरू हो चुके हैं। प्लानट पाकिस्तान को पैसा आ रहा है या नहीं? वो तो अभी देखें ना, लंदन की क्राइम एजेंसी ने भी पैसे लिए, 40 अरब रुपए टटोल के दिए पाकिस्तान को, और भी इस तरह से बाहर से पैसे आ रहे हैं। प्लानट लगा हुआ है सर, वो तो 2019 में लगा हुआ है और उस प्लानट को लगे हुए 7-8 महीने हो गए हैं और पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हुई है, माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। और अगर आप इफ़ यू रिकॉल, इट वाज इन सितंबर वी गॉट दिस गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो गई है। अगले साल भी मई और सितंबर में यही खबर आएगी। अब ये कितनी आयरनी है, कितना तजाद है इस बात में कि एक तरफ ये सूरत हाल बनी पड़ी है सियासी और माशी सूरत हाल हमारी ठीक है। तो आगे प्लानट यही करते हैं ना जी। आप अपनी ज़िंदगी पर ज़रा देखिए, कई दफ़ा ऐसे आपकी ज़िंदगी में तजाद आएंगे कि एक तरफ से मैं ठीक हूँ, इस तरफ से मैं मामलात ने मुझे अपना
प्रॉब्लम में जो जुकड़ा हुआ है। तो ये ऐसे ही है, प्लैनेट दो अच्छे आ जाते हैं, एक दो बुरे आ जाते हैं, फिर इंसान को गुजरना पड़ता है। यही कलेक्टिव लाइफ में आया हुआ है कि मनी फैक्टर इज देयर, इट इज़ पॉजिटिव, गुड चेंजेस आर एक्सपेक्टेड एंड दे आर एक्सपेक्टेड इन द कमिंग 7 years। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, बड़ा जो एक प्रॉब्लम नज़र आता है हमें लोगों की भी, जिसमें एक वो है डिससेटिस्फैक्शन, और सियासी अलाइज की भी, वो पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से है। क्या आप देखते हैं प्लैनेट्स कोई पंजाब में तब्दीली दिखा रहे हैं? तब्दीली नहीं दिखा रहा, लेकिन मुझे उनकी जो डेट ऑफ बर्थ मिली है वो भी कामरान अपना अंसारी, वो भी अपने हमारे वज़ीर आज़म जो इमरान साहब हैं उन्हीं की तरह प्रेशर में आया हुआ है। वहाँ भी अगर चेंजेस आ जाएं तो एस्ट्रोलॉजी के नुक्ता नज़र से मैं हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि वाकई ऐसे ही वक्त आया हुआ है, सीरियस चेंजेस आई हुई हैं। और ये चेंजेस परसों मसलन जैसे मैं कह रहा हूँ कि परसों 23 तारीख को यूरेनस और सूरज जो हैं उनके बड़ा बुरा एंगल लगेगा, और जितनी भी एक्वेरियस हैं पार्टिकुलरली और लियो हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। जितने ये सियासतदान हमारे हैं जिन जो इन बुर्जों में आए हुए हैं, दे विल बी इन ट्रबल नाउ, ख़ास तौर पर। लेकिन ये प्लैनेट जो पड़े हुए हैं, कई ऐसे बुर्ज हैं जिनके साथ इन्होंने तरबीब बनाई हुई है, कई ऐसे बुर्ज हैं जिनके साथ इन्होंने अपोजिशन बनाई हुई है, कई ऐसे बुर्ज हैं जिनके साथ अच्छा एंगल भी बनाया हुआ है। तो ये यूँ सूरत हाल चल रही है। तो अभी आप देखेंगे इन दिनों कई नए सियासतदानों वो नेट में आ जाएंगे और वो बीच में आ जाएंगे और उनका मुहासबा शुरू हो जाएगा, क्यों? उनके प्लान लग गए हैं। और ऐसे कहीं कल परसों आप नाम सुन लेंगे, 3 दिनों के बाद सुन लेंगे कि ये मुहासबे में आ गए हैं, नए सियासतदान मुहासबे में आ गए, क्यों? उनके प्लानट के साथ ये प्लानट लग रहा है परसों। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाज़रीन, दोस्तों, साथियों, आपने ये गुफ्तगू सुनी। सितारे जो बता रहे हैं वो उन्होंने, प्रोफेसर साहब ने उनकी चालों को देखकर बता दिया कि क्या क्या चालें वो चल रहे हैं और क्या हो सकता है। एक इन्होंने बात कही है कि कुछ नए सियासतदान भी मुहासबे में आएंगे। मुझे अब इजाज़त दीजिए, अपनी अगली वीडियो में मैं इस चीज़ को ज़रा ज़्यादा तफसीलन प्रोफेसर साहब से पूछूंगा कि कहाँ कहाँ पर मुहासबा हो सकता है, किस तरह का मुहासबा हो सकता है, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो नए सितारे और अदाकार हैं जो अब मुहासबे में आ जाएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।